अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निम्मी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ हम लोग आज इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे। दरअसल मेरी मदर ने डॉक्टर को चेक करवाना था और कुछ काम वगैरह थे, तो सोचा मुल्तान की गर्मी से निकल के अपने काम भी पूरे करके आ जाएँ और इस्लामाबाद की जो है ठंडी आबो हवा वो भी देख के आ जाएँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं वीडियो जो है बहुत अरसे बाद जाके अपलोड करती हूँ। उसके पीछे सिर्फ वजह यही है कि जब मुझे आप सब की सपोर्ट नहीं मिलती, जब मैं व्यूज़ देखती हूँ कि बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ देती हूँ। यहाँ तक भी मैं आप सब की सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हूँ और आगे भी मुझे ज़रूरत है आप सब की सपोर्ट की। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है कि मैं हर किसी का जो है रिप्लाई करूं। तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें, मुझे बताया करें कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं। और यहाँ देखते देखते हमारा आधा सफ़र भी गुजर चुका था और हमारा जो स्टे था इस्लामाबाद में वो सैमिया आपी के घर था। मैंने पिछले कई ब्लॉग्स में बताया है कि इस्लामाबाद में सैमिया आपी रहती हैं और हम लोग उन्हीं के घर ही जाते हैं। और यहाँ पर पहाड़ भी नज़र आना शुरू हो गए थे। पहाड़ों को देखते ही वैसे ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरी खुशी का लेवल वैसे ही बहुत हाई हो जाता है। जैसे वो बिल्ली नहीं कह रही होती हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तो वही वाला सीन होता है मेरे अंदर भी। और यहाँ हम लोग रुके, हमने चाय पी, साथ हमने बिस्किट खाए और फिर हम लोग दोबारा सफ़र के लिए रवाना हो गए। और यहाँ हम लोग घर पहुँच चुके थे। सैमिया आपी ने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई हुई थी, हमने खाना खाया, उसके बाद उन्होंने चाय बनाई। चाय भी उनके हाथ की बहुत मशहूर है ख़ानदान में। और यहाँ हमारा अगले दिन शुरू हो चुका था और हम लोग काफ़ी लेट उठे थे। दरअसल सफ़र की थकावट इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग से उठा ही नहीं जा रहा था। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने कपड़े निकाले क्योंकि मैं आपी के साथ उनकी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रही थी। वो तकरीबन कोई 10 साल बाद जाके उनसे मिल रही थी। हालांकि मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन आपी ने कहा तुम मेरे साथ ही चलोगी। खैर बड़ी बहन है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। हम लोग चीज़ेस पहुँचे, वहाँ उनकी फ्रेंड पहले से आई हुई थी। फिर हम लोग ने पिज़्ज़ा बिहारी रोल मंगवाए, वो खाए। इन्होंने काफ़ी बातें की जिसमें मैं चुप ही बैठी रही। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि बिल्कुल चुप बैठी रहूँ, बोल भी रही थी साथ, लेकिन थोड़ा कम। उसके बाद हम लोग बस घर आ गए और हम लोग रात को फिर दोबारा निकले ज़ेब भाई के साथ। हम लोग कज़न्स ही थे सिर्फ, और हमारा प्लान जो था वो क्रम्बल जाने का था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इस्लामाबाद आऊँ और क्रम्बल ट्राई ना करूँ। जब भी इंस्टा खोलो तो क्रम्बल की रील्स आई जा रही हैं, मतलब कि मुझे इसने पागल कर रखा था। मैंने सोच लिया था कि जब भी इस्लामाबाद जाऊँगी तो क्रम्बल की कुकी और आइसक्रीम मैंने लाजमी ट्राई करनी है। नो डाउट ये बहुत मज़े की थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसा बंदा तो इसे बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे जैसे क्या, मेरे साथ जो आपी और सैमिया आपी थी वो भी इसे ख़त्म नहीं कर सकी। और फाइनली हमें सुबह सुबह ये बारिश नसीब हुई। मतलब इतना अच्छा मौसम हो चुका था ना कि बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ एक और सीन हो गया है मेरे साथ कि मेरी एक दिन की पूरी रिकॉर्डिंग जो भी थी वो सारी मेरी जो है वो शायद डिलीट हो गई या क्या हुआ है मुझे नहीं पता। तो उसमें बस ये था कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने हमें खाने पे बुलाया हुआ था और काफ़ी अच्छा दिन गुजरा था, लेकिन अफसोस के साथ कि सारी वीडियोस जो थी ना वो डिलीट हो गई। खैर हम लोग रेंचर्स आए हुए थे और यहाँ पर हम लोग ने आज इसका बर्गर ट्राई करना था। वैसे तो मैं बर्गर बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन यहाँ का बर्गर इतना कोई मज़े का था कि मैं पहली बार मैंने कोई बर्गर जो है वो मैंने ख़त्म किया होगा। और जब बाहर की लाइट्स ऑफ हो गई तब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो भी बनानी थी इसकी। और क्या ही कमाल का मौसम हो चुका था इस्लामाबाद का। मतलब ठंडी हवा, साथ ये बारिश, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब दिल कर रहा था कि ये सफ़र ख़त्म ही ना हो। तो हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले और इस सफ़र को हम लोग एंजॉय करते रहे, इस बारिश को एंजॉय करते रहे।
और यहाँ मैं कपड़े निकाल रही थी क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं पहाड़ों की सैर करने, यानी हम लोग जा रहे थे लोरा हज़ारा। वहाँ पर मेरी मदर के जो हैं क्लास फेलो रहते हैं, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे थे उनके घर। तो पहले हम लोग तहज़ीब रुके, वहाँ से हम लोग ने केक लिया, साथ चिकन पाई लिए क्योंकि रास्ता लंबा था तो रास्ते में कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ एक सीन हो गया, हमें गूगल बाजी ने गलत रास्ते पे पहुँचा दिया था। हम लोगों ने घोड़ा गली से नीचे जाना था लोरा हज़ारा की तरफ, और हम लोग ऊपर चले गए बांसरा गली की तरफ। खैर फ़ायदा भी हुआ क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी थी और हम लोगों ने इसी बहाने ये जगह भी देख ली। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे उनके गांव में। पहले तो मुझे इनके घर आके शर्म आ रही थी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ वीडियो, फिर मैंने सोचा कि यार मेरा व्लॉग रह जाएगा। अच्छा, पहले हम लोगों ने ये शरबत पिया, ये पता नहीं किस चीज़ से बना था लेकिन ये बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया जिसमें हर चीज़ बहुत ही कमाल की बनी हुई थी, मतलब हर चीज़ का टेस्ट बहुत मज़े का था। उसके बाद आंटी ने अपना घर दिखाया, और ये जो रूम था ना, ये उनके सर्दियों का रूम था। मतलब मैंने अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखा है कि सर्दियों के रूम अलग होते हैं और गर्मियों के रूम अलग होते हैं। बस यहाँ उनका हम लोग घर ही देख रहे थे, किचन, उनके रूम्स वगैरह हर जगह। और माशाल्लाह से उनका घर बहुत पुरसकून और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा है उनका घर। और ख़ास कर जो उनका लॉन है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। वहाँ से जो सामने का व्यू नज़र आता है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। आंटी ने अपने घर को इतने सलीके से डेकोर किया हुआ था कि हर चीज़ इंतहाई हसीन लग रही थी। और यहाँ मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि आंटी और अम्मी ऊपर ही थी, और अंकल ने ऊपर कबूतर भी रखे हुए थे। और ऊपर जाके मैं आंटी से ये कह रही थी कि अम्मी को कहें कि वो भी यहाँ पर घर ले लें ताकि हम लोग छुट्टियाँ जो हैं यहाँ आके गुजारा करें। और आंटी ने अपने पास पेट भी रखा हुआ था जिसे मैं काफ़ी दफ़ा प्यार कर चुकी थी, और सब मुझ पे शुरू थे कि जाके अपने हाथ धो के आओ। और यहाँ हम लोग इलियास अंकल के घर से फ़याज़ अंकल के घर जा रहे थे, जो कि उन्हीं के भाई थे। उनके काफ़ी इसरार करने पर हमें उनके घर जाना पड़ा, हालांकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, हम लोगों ने घर वापस निकलना था। हमें वहाँ सब इतना रोकते रहे कि आप लोग यहाँ रुक जाएँ, काफ़ी दूर से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था। दरअसल अम्मी ने डॉक्टर को दोबारा चेक करवाना था, और फिर उसके बाद हम लोग ने मुल्तान के लिए वापस निकलना था। लेकिन हम लोग का असल में बहुत ज़्यादा दिल था कि हम लोग यहाँ रहें। खैर हमारा वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, माइंड फ्रेश हो चुका था। वहाँ की सैर करके, वहाँ के लोगों से मिलके उन्होंने बेहद प्यार दिया। और यहाँ हमारा वापसी का सफ़र भी शुरू हो चुका था, मगरिब का टाइम होने वाला था। 3 घंटे का आगे सफ़र था, रात का सफ़र था जो कि शायद ख़तरनाक था। और वाकई ही ये सफ़र बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी, बहुत मुश्किल हुई हमें, क्योंकि गूगल बाजी ने हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा रखा था, क्योंकि वहाँ पर कोई बंदा नहीं था जिससे हम लोग रास्ता पूछ सकें। एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पर आगे लैंडस्लाइडिंग थी, तो वहाँ से हमें वापस आना पड़ा। जब इस्लामाबाद की रोशनियाँ नज़र आना शुरू हुई तो जान में जान आई। अगले दिन जब अम्मी वाले डॉक्टर के पास गए हुए थे, तब मैं और आपी तहज़ीब आए। यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। सैमी आपी घर में बच्चों के पास ही थी, तो हमने कहा कि हम दोनों जाके चीज़ें लेके आ जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे तो उन्हें लेके जाना एक बहुत बड़ा मसला था।
तहज़ीब से हमने वहाँ का चीज़ केक लिया और साथ पनीनी सैंडविच लिया और दोनों चीज़ें वाकई ही बहुत मज़े की थी। घर आके मैंने आपी और सैमी आपी ने मिलके सुकून से बैठ के चीज़ें खाई, क्योंकि ना बच्चे थे ना कोई और था। सुकून से हम लोगों ने अपना टाइम गुजारा। उसके बाद हम लोग रात को दोबारा निकले क्रम्बल की आइसक्रीम के लिए, क्योंकि आज हम लोग का आखिरी दिन था। सुबह हम लोग ने मुल्तान के लिए वापस निकलना था, तो सोचा आज का दिन हम लोग थोड़ा इंजॉय करके आते हैं। और जहाँ हमारा सफ़र शुरू हो चुका था इस्लामाबाद से मुल्तान की तरफ, यानी हम लोग दोबारा वापस उसी गर्मी में जा रहे थे। लेकिन खैर इस्लामाबाद में भी कोई ख़ास मौसम नहीं था, बस जब बारिश हुई थी तब ही मौसम अच्छा हुआ था। जो भी था हमारा वहाँ पर वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। पहाड़ों की सैर भी करके आ चुके थे, इस्लामाबाद की बारिश भी देख चुके थे। अगर मुल्तान की गर्मी से देखा जाए तो वहाँ का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। अब नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह हमारा अगला कश्मीर का होगा, जैसे कि हम लोग हर साल जाते हैं और मैं हर साल जो है उसका व्लॉग बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस बार भी ज़रूर बनाऊँगी और मेरी कोशिश होगी कि वॉइस ओवर के बजाय मैं साथ साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मेरा बस मेन इशू ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि मैं लोगों के सामने बोल सकूँ। हालाँकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं बोला जाता। इसी वजह से लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बच जाता है वो वॉइस ओवर का बच जाता है। लेकिन इस बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप सबके लिए, तो लाजमी मुझे सपोर्ट आप लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप सबको व्लॉग कैसा लगा है। और मुझे ये भी बताइएगा कि अगली आने वाली वीडियोस में मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, तो इस बारे में लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।